Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I am going to start chapter number 2 Civics Constitutional Design. चैप्टर 1 हम देख चुके हैं। आज हम चैप्टर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। ओवरव्यू में वही है कि चैप्टर 1 के बाद की जो डेमोक्रेसी द रूलर आर नॉट फ्री, कि डेमोक्रेसी में उसमें आपने देखा कि जो रूलर्स थे वो फ्री नहीं कर सकते जो वो चाहते हैं। वो सर्टेन बेसिक रूल सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट्स को उनको फॉलो करना पड़ता है रूल्स को। ऑल सच रूल्स टुगेदर, इन सच रूल को हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो जो है सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन द राइट ऑफ सिटीजन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट्स ऑफ सिटीजन्स को डिटरमाइन करता है। द पावर ऑफ गवर्नमेंट, हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन, कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करे, गवर्नमेंट की पावर को डिस्क्राइब करता है। इन दिस चैप्टर हम इसी के बारे में थोड़ा बहुत देखने वाले कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन किसने डिज़ाइन किया है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, क्या इसमें हम लास्ट में चेंजेस ला सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि नहीं, तो इस पर हम देखते हैं। तो हमने एक एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का, तो हम देखते हैं। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। आई हैव फॉट अगेंस्ट वाइट डोमिनेशन, मैं वाइट डोमिनेशन के खिलाफ लड़ा हूँ, सफ़ेद लोगों के खिलाफ लड़ा हूँ। आई हैव फॉट अगेंस्ट ब्लैक डोमिनेशन, मैं काले लोगों के सामने भी लड़ा हूँ। आई हैव चेज द आइडियल ऑफ डेमोक्रेटी, मुझे फ्री सोसाइटी ये सब पसंद है कि जो पीपल एक हारमोनी में एक साथ रहे, यूनिटी में साथ मिले और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। इट इज़ एन आइडियल, एक आइडियल है जो मैं जीते जी क्या करना चाहता हूँ, अचीव करना चाहता हूँ। अगर मुझे इसके लिए मरना भी पड़े तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये किसने कहा है, नेल्सन मंडेला ने कहा है। ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट किस कहा के थे, साउथ अफ्रीका के। दिस वॉज नेल्सन मंडेला बीइंग ट्राइड फॉर ट्रीजन, उनको ट्रीजन के लिए डाल दिया गया था। ट्रीजन मतलब होता है देशद्रोही, मतलब देश से किसी ने क्या किया हो, विश्वासघात किया हो। तो नेल्सन मंडेला को उन्होंने कहा कि इसने ये देशद्रोही है, इसको उन्होंने जेल में डाल दिया। ही एंड 7 अदर लीडर, वो और 7 और लीडर को डाल दिया। कब, 1964 में। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइंग टू पोस्ट द अपार्थेड रेजिम इन हिज कंट्री, उन्होंने कहा कि इन्होंने अपार्थेड जो रेजिमिन है वो क्या किया है, अपोज किया है। अपार्थेड मतलब होता है कि कलर, मतलब लोगों में कलर का भेदभाव, रंग भेदभाव, मतलब जो ब्लैक होगा उसको अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा, जो वाइट होगा उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ही स्पेंड द नेक्स्ट 28 ईयर उन्होंने कहा बिताए थे साउथ अफ्रीका के मोस्ट डेरेड प्रसिद्ध, मतलब बहुत भयानक प्रिजन में। कहाँ पे, रॉबिन आइसलैंड में। सो स्ट्रगल अगेंस्ट अपार्थेड, अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई, स्ट्रगल। अपार्थेड वॉज द नेम ऑफ सिस्टम, ये एक सिस्टम है जहाँ पे रेशल डिस्क्रिमिनेशन होता है साउथ अफ्रीका में। द वाइट यूरोपियन इम्पोज सिस्टम, वाइट यूरोपियन ने आके साउथ अफ्रीका पे ये क्या किया, लगा दिया। जैसे हमारे देश में भी तो यूरोपियन आए थे, ब्रिटिश आए थे। ड्यूरिंग द 17th and 18th सेंचुरी, 17th and 18th सेंचुरी में ट्रेडिंग कंपनीज जो यूरोप से आए थे, ऑक्यूपाई इट विथ आर्म, उन्होंने क्या आर्म और फोर्स से ऑक्यूपाई कर लिया। इन द वे दे ऑक्यूपाइड, जैसे उन्होंने धीरे 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 करके एक एक राज हड़प लिया। जैसे इंडिया को उसने गुलाम बनाया, उन्होंने वैसे साउथ अफ्रीका को बनाया। बट अनलाइक इंडिया, इन लार्ज नंबर ऑफ वाइट्स, जैसे इंडिया की तरह नहीं, लार्ज नंबर ऑफ वाइट जो थे वो सेटल हो गए साउथ अफ्रीका में। इंडिया में तो पूरी तरीके नहीं सेटल होते, वो तो खाली राज कर रहे थे इंडिया में, लेकिन साउथ अफ्रीका में वो सब जाके बस गए और वहाँ के क्या बन गए, लोकल रूलर्स बन गए, मतलब छोटे छोटे राजा बन गए। द सिस्टम ऑफ अपार्थेड डिवाइड द पीपल, ये अपार्थेड जो है वो डिवाइड करता है पीपल को एंड लेबल देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर, उनको स्किन कलर के हिसाब से क्या मिलता है, हक मिलता है। द नेटिव पीपल, जो नेटिव पीपल थे साउथ अफ्रीका के, मतलब जो साउथ अफ्रीका में पहले से रहते आ रहे थे, वो कौन से कलर के होते थे, ब्लैक कलर के होते थे। दे मेड अप ऑफ 3/4, वो 3/4 पॉपुलेशन में बने हुए थे। मीन्स अगर 1000 पॉपुलेशन साउथ अफ्रीका की है, उसमें से 750 पॉपुलेशन ब्लैक्स की होती थी। 3/4 पॉपुलेशन किससे बनी थी, ब्लैक से।
ओके, सो उनको ब्लैक्स को कह के बुलाते थे। बिसाइड दिस टू ग्रुप्स देर आर पीपल ऑफ मिक्सड रेस। बहुत जगह तो मिक्स रेस मतलब थोड़े सांवले होते हैं और थोड़े गोरे होते हैं, पूरे गोरे भी नहीं पूरे काले भी नहीं, सांवले टाइप के। तो उनको कलर पीपल कहा जाता है, कलर क्योंकि उनमें दो कलर मिक्स होते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट मिक्स होके बनते हैं। और वो कलर पीपल कौन होते थे? हम इंडियन होते थे, जो इंडिया से आए होते हैं। द वाइट रूरल ट्रीटेड, जो वाइट रूरल है वो ट्रीटेड करते थे नॉन वाइट्स को एक एस इंफीरियर। द नॉन वाइट डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, मीन उनको अच्छे तरीके से ट्रीट भी नहीं करते थे और उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दी थी। द अपार्थाइड सिस्टम वॉज पार्टिकुलर ऑप्रेसिव फॉर द ब्लैक्स। जो अपार्थाइड सिस्टम था उनको पसंद नहीं था ब्लैक्स को। दे वे फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग, उनको मना कर दिया गया था कि जहाँ पे वाइट एरिया रहता है, मतलब जहाँ पे वाइट्स लोग रहते हैं, उनको ब्लैक्स को नहीं रहना है। दे कुड वर्क, वो वाइट के वहाँ पे तभी काम कर सकते हैं, उनके पास परमिट होना चाहिए। ट्रेन्स, buses, taxis, hotels, hospital, school and colleges, libraries, cinema hall, theater, beaches, swimming pool, and public toilet were all separate for the whites and black. Means whites and black के लिए taxis, buses, public toilet, school, cinema hall, shop सब अलग थे। दिस वॉज कॉल्ड सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन किसको कहते हैं कि सेपरेशन, सबके लिए सेपरेट जगह हो। सेपरेशन फॉर वाइट्स एंड ब्लैक आर कॉल्ड सिग्रीगेशन। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्चिस, वो चर्चिस में भी नहीं जा सकते थे जहाँ पे वाइट लोग पूजा करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन, कोई ब्लैक एसोसिएशन नहीं बना सकते थे और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते कि जो उनके साथ हो रहा था। सिंस 1950 द ब्लैक कलर्स एंड इंडियंस, जो कलर थे ब्लैक्स और इंडियंस जो यहाँ पे बस गए थे, फॉट अगेंस्ट द अपार्थाइड, उन्होंने अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ कब आवाज़ उठाई थी? 1950 में। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च, उन्होंने प्रोटेस्ट मार्च और स्ट्राइक निकाली। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANS, जैसे अपने में INS है इंडियन नेशनल कांग्रेस, वैसे वहाँ की भी एक क्या थी पार्टी थी, वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्रगल। जैसे यहाँ पे अपने BJP में कमल है ना, ऐसे जो ऐसे ऐसे अपने BJP का क्या है? कमल है। फिर अपने यहाँ पे कांग्रेस का क्या क्या है? एक पंजा है। वैसे यहाँ पे अम्ब्रेला था। तो वो किसके लिए बनाई गई थी पार्टी? स्ट्रगल करने के लिए वाले के लिए, जो स्ट्रगल करते हैं उनके साथ जाके जुड़ सकते हैं। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स, हमने बहुत बार वर्कर्स थे, कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे। मैनी सेंटेस्ट्री वाइट ऑल्सो, और बहुत सारे जो अच्छे वाइट्स ना उन्होंने भी ज्वाइन किया ANS से, कि वो भी अपोज करते थे अपार्थाइड को और प्ले अ लीडिंग, और उन्होंने भी एक अच्छा रोल प्ले किया है स्ट्रगल के खिलाफ। मीन्स जो वाइट भी अच्छे थे ना, वाइट थोड़े बहुत अच्छे थे, वो भी सोचते थे कि ब्लैक्स एंड वाइट्स एक साथ है। सर्वाइवल कंट्रीज डिनाउंस अपार्थाइड एज जस्टिस एंड रेसिस्ट, बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंट्री, मतलब बहुत लोगों ने इसको देखकर अपने में क्या किया? हटा दिया, अपार्थाइड हटा दिया, अनजस्टिस हटा दिया। लेकिन जो वाइट गवर्नमेंट थी साउथ अफ्रीका की, वो तो चलती रही, वो टॉर्चर करती रही, बहुत सारे थाउजेंड्स ब्लैक्स को मारने भी लगी और कलर पीपल को मारने भी लगी। Toward a new constitution, as protest and struggle against apartheid has increased. स्ट्रगल था ना वो अपार्थाइड के खिलाफ, वो बहुत बढ़ चुका था। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, गवर्नमेंट ने सोचा, रियलाइज किया, दे कुड नो लॉन्गर कीप, वो ब्लैक्स को अपने अंडर में नहीं रख सकते हैं ज़्यादा देर के लिए। द वाइट रिजिमिन चेंज इट पॉलिसी, वाइट ने क्या किया? अपनी रिजिमिन मतलब जो एक एग्रीमेंट लेटर होता है वो चेंज कर दिया। डिस्क्रिमिनेटरी लॉ वे रिपेबल, जो डिस्क्रिमिनेशन लॉ था वो ख़त्म कर दिया। बैन ऑन पॉलिटिक पार्टी पे भी उन्होंने क्या कर दिया? बैन कर दिया और मीडिया को भी उठा लिया। आफ्टर 28 ईयर के बाद जब नेल्सन मंडेला बाहर आए जेल से एज अ फ्री मैन, आज़ाद होके, 20 ईयर मीन्स कम से कम 30 ईयर्स, जो आपकी पूरी उम्र है, वो जेल में कट जाए तो कैसा होगा। फाइनली एट द मिड नाइट ऑफ 26 अप्रैल 1994 को, 1954 को उनको जेल में रखा गया था और 1994 को रात के 26 अप्रैल को द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल फ्लैग, उन्होंने एक रिपब्लिक नेशनल फ्लैग ले लिया जो एक नई डेमोक्रेसी को जन्म देता था। अपार्थाइड गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म हो गई, पाविंग वे ऑफ फॉर्मेशन। अब उन्होंने क्या? मल्टी रेशल गवर्नमेंट। कौन सी मल्टी रेशल गवर्नमेंट?
ब्लैक वाइट कलर सब एक साथ मिलके काम करेंगे, उनकी पार्टी बनेगी एक साथ। हाउ डिड दिस कम अबाउट, कैसे आया? तो चलो मंडेला से सुनते, जो पहले प्रेसिडेंट थे न्यू साउथ अफ्रीका के। हु इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन है? राजेंद्र प्रसाद। वैसे वहाँ के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? नेल्सन मंडेला, ब्लैक पहले प्रेसिडेंट। Historical enemies succeed in navigating a peaceful transition from apartheid to democracy. Exactly because we were prepared to accept the inherent capacity of goodness in the other. My wish is that South Africa never give up on the belief in goodness that they chase the fat in woman brain. में जो हिस्ट्रिकल एनिमीज जो थे, मतलब पुराने जो दुश्मन थे, वो क्या हुए थे? सफल हो गए थे। ऐसे सफल नहीं हो गए थे उसको साउथ अफ्रीका को एग्जिट करने में, हमने उनको स्वीकार भी किया कि अपने हमारा सही है। मैं ये चाहता हूँ, मैं ये विश कर रहा हूँ कि जो साउथ अफ्रीका वो कभी भी गुडनेस के ऊपर से अपना विश्वास ना तोड़े। यही ह्यूमन बीइंग में ये बना रहे। आफ्टर द एमरजेंस ऑफ द न्यू डेमोक्रेटिक साउथ अफ्रीका, ब्लैक लीडर जो थे उन्होंने अपील की टू फेलो ब्लैक्स टू फॉरगिव द वाइट फॉर एट्रोसिटीज दे हैड कमांडेड वायलेंट पावर। उन्होंने कहा कि ब्लैक्स को भी अब पावर में आना चाहिए, जो ब्लैक्स लीडर्स थे। दिस सेड दैट लेट अस बिल्ड, हम न्यू साउथ अफ्रीका बिल्ड करते हैं जो इक्वालिटी पे बेसिस हो, मैन एंड वुमन इक्वालिटी पे बेस हो, ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स। द पार्टी रूल्ड, तो पार्टी रूल कर रही थी, ऑपरेसिव कर रही थी, ब्यूटल किल्स कर रही थी। पार्टी है लीड द फ्रीडम स्ट्रगल, और उन्होंने एक फ्रीडम स्ट्रगल क्या किया, लीड किया, और क्या ड्रॉ करने के लिए? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन्होंने एक पार्टी तैयार की थी। आफ्टर 2 years ऑफ डिस्कशन, 2 साल के डिस्कशन में और डिबेट में, वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ल्ड हैज़ एवर हैड, एक बेहतरीन में से बेहतरीन कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने बनाया जो कभी सुना होना हो। दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सपेंसिव राइट्स अलेबल इन एनी कंट्री। उन्होंने इतनी अच्छी राइट दी जो पूरे कंट्री में तो अलेबल ही हो। टूगेदर दे डिसाइड, उन्होंने एक साथ क्या किया? सोल्यूशन का प्रॉब्लम निकाला। कोई भी प्रॉब्लम अगर आए तो कोई भी अलग नहीं जाएगा, उसमें सब ट्रीटेड होंगे। दे एग्री दैट एवरीवन शुड बिकम पार्ट ऑफ सोल्यूशन। उन्होंने कहा कोई भी मुसीबत आएगी तो सोल्यूशन सब मिलके बनाएंगे। वॉट एवर दे माइट हैव डन, उन्हें पास्ट में क्या किया है वो छोड़ के। द प्रीमेबल टू द साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, एक उन्होंने प्रीमेबल बनाया, मीन्स एक छोटी सी पोएम लाइक होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने से पहले प्रीमेबल बनता। 28 पेज नंबर पे आपको दिया हुआ है। The South Africa Constitution inspires Democrats all over the world. A state denounced by the entire world till 1994 is the most undemocratic one of seen as a model of democracy. साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा लगा। 1994 से पहले ना साउथ अफ्रीका को एक अनडेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता था, पर अब बाहरी देश जो है उसको एक मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी देख रहे हैं। वॉट मीन्स चेंज दिस पॉसिबल, क्या ये चेंज लाता है? टू ट्रांसफर बेटर एक्सपीरियंस इनटू द फॉलोइंग बेंडिंग ग्लू, क्या रेम्बो नेशन बनता है? तो साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन मंडेला ने क्या कहा था देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द साउथ अफ्रीका ये हमें पास्ट प्रेजेंट दोनों बताएगी। ऑन द वन हैंड, एक तरफ इट इज़ ए सोलेमन फैक्ट, एक सोलेमन फैक्ट होगा, एज साउथ अफ्रीकन डिक्लेयर टू वन अनदर दैट वी शेल नेवर परमिट अ रिपीटेशन ऑफ आवर सिस्ट, हम कभी अपने पास्ट क्या करेंगे? रिपीट नहीं करेंगे जो हमने गलती की। बट इज़ मोर देन दैट, इट इज़ ऑल्सो कैरेक्टर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर कंट्री टू विच इज ट्रूली शेयर बाय ऑल पीपल। हमने अपने कंट्री को ट्रांसफर किया जिसमें सब एक साथ रहे। ए कंट्री विच इज़ द फुल्ली सेंस, जिसमें फुल्ली सेंस है और बिलोंग करते हैं सबसे, ब्लैक एंड वाइट एंड वुमन एंड मैन सब। देखिए यही है, सबसे पहला ये क्या है? फ्रॉम द इमेज कैप्चर द स्पिरिट ऑफ साउथ अफ्रीका, मतलब आज के साउथ अफ्रीका की तरह देखिए सब मिलजुल के बातें कर रहे हैं कि नहीं, पहले ये सब तो ब्लैक वाइट सब है यहाँ पे। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? द साउथ अफ्रीका एग्जाम्पल इज गुड। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल क्या था? एक अच्छा था कि अंडरस्टैंड करें कि कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत हमें है क्यों आखिर। वॉट टू डू कॉन्स्टिट्यूशन डू, कॉन्स्टिट्यूट करता क्या? तो अप्रेसर एंड द अप्रेसर इन दिस डेमोक्रेसी वे प्लानिंग टू लिव टुगेदर, ये प्लान करता है कि हम एक साथ है। इट वॉज नॉट गोइंग टू इजिम, इतना ईजी नहीं कि हम सब पे विश्वास कर ले। दे हैड देयर फियर,
उनके अंदर खुद का डर होता है, आप ऐसे किसी के ऊपर तुरंत किसी विश्वास कर लोगे। दे वांटेड सेफ गार्ड, उनके सेफ गार्ड इंटरेस्ट है। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज नीड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल्स वॉज नॉट कॉम्प्रोमाइज, ऐसा नहीं कि मेजोरिटी रूल जो हो वो चलेगा। दे वांटेड सम स्टूडेंट सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, उनको सब स्टूडेंट एंड सोशल इकोनॉमिक राइट है। द वाइट माइनॉरिटी वॉज प्रोटेक्ट इस प्रिविलेज, जो वाइट माइनॉरिटी वो प्रोटेक्ट करके प्रिविलेज एंड प्रॉपर्टी को। After long negotiation, both parties agreed to compromise. The white agreed the principle of majority rule. White ने क्या किया? Majority rule agree कर लिया. And that one person one vote. उसने कहा one person and one vote. They also agree. उन्होंने ये भी agree कर लिया some basic rights पे poor and man workers जो काम करते थे. The black agree that majority rule do not be absolute. जो black है एग्री करे कि जो मेजोरिटी रूल है उनको एब्सोल्यूट ना करे। दे एग्री दैट मेजोरिटी वुड नॉट टेक अवे, मेजोरिटी को नहीं ले लेना है अवे द प्रॉपर्टी ऑफ वाइट माइनॉरिटी की तरफ नहीं ले लेना है। दिस कंप्राइज वॉज नॉट इजी, ये बहुत ईजी नहीं था। हाउ दिस कंप्राइज गोइंग टू बी इम्प्लीटेड? द ओनली वे टू बिल्ड एंड मेंटेन द इन सच अ सिचुएशन इज टू राइट डाउन सम रूल ऑफ गेम्स। जैसे हम कोई गेम स्टार्ट करने से पहले कोई रूल लिखते हैं ना, क्यों सभी एक जैसा गेम के लिए कोई चीटिंग ना करें, तो इस तरह भी हमें फ्यूचर के लिए रूल्स लिखने पड़ते हैं। दिस रूल ऑल्सो डिटरमाइंड, इस रूल को भी हमें गवर्नमेंट्स की पावर को भी तो कंट्रोल में करना पड़ता है। फाइनली दिस रूल डिसाइड, ये रूल क्या डिसाइड करते हैं? सिटीजन्स राइट्स। दिस रूल विल लुक ओनली इफ विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी डे, इसमें जो रूल तभी लिखेंगे जब विनर जो होते हैं उनको आसानी से चेंज ना किया जाए। दिस वॉज साउथ अफ्रीका डिड, ऐसे साउथ अफ्रीका ने किया भी। दे एग्रीड ऑन द सम बेसिक रूल, उन्होंने थोड़ा बहुत बेसिक रूल में एग्री किया। दे ऑल्सो एग्रीड दैट देयर रूल, उन्होंने दिस रूल पे भी एग्री किया विल बी सुप्रीम, दैट इज नो गवर्नमेंट अलाउड टू इग्नोर। रूल जो है वो सुप्रीम रहेंगे, सबसे ऊपर क्या रहेगा? रूल। रूल के ऊपर गवर्नमेंट भी नहीं रहेगी, उसको इग्नोर भी नहीं कर पाएगी। दिस सेट ऑफ बेसिक रूल, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? दिस सेट ऑफ बेसिक रूल इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक, ऐसा नहीं कि यूनिक बनाती है। एवरी कंट्री है डाइवर्स ग्रुप, सारे पे अलग अलग ग्रुप है। द रिलेशनशिप मेड नॉट हैव बीन बैड बेकार बिटवीन द वाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, रिलेशनशिप हमेशा बेकार नहीं थे। बट ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल हैव डिफरेंस, हर लोगों का हर ओपिनियन और इंटरेस्ट अलग होता है। वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट इन कंट्री द वर्ल्ड नीड टू हैव दिस बेसिक रूल। डेमोक्रेटिक हो या ना, पर वहाँ पे बेसिक रूल तो होता है। दिस अप्लाई नॉट जस्ट टू गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट को अप्लाई नहीं था। एनी एसोसिएशन नीड टू हैव इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी एसोसिएशन हो उसका कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, रूल्स तो चाहिए। इट कुड बी क्लब इन योर ईयर, आपने क्लब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी या पॉलिटिकल पार्टी होगी, जो दे ऑल नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, सबको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही है। तो इसमें ऐसा कहा गया ना कि डेमोक्रेटिक और नॉट, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर वो कंट्री डेमोक्रेटिक है कि नहीं है वो, पर क्या हो सकती है? कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे हो सकता है, संविधान हो सकता है। ऐसा जरूरी कि वहाँ पे अगर डेमोक्रेटिक नहीं तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, हाँ लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे डेमोक्रेटिक तो होगा ही होगा। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री सेट ऑफ रिटर्न रूल, वहाँ पे रूल्स को जो हम लिखते हैं और सब उसको एक्सेप्ट करते हैं कंट्री में कंट्री, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सुप्रीम लॉ है जो डिटरमाइन करता है रिलेशनशिप अमंग पीपल इन टेरिटरी एंड ऑल्सो रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड गवर्नमेंट, जो डिसाइड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन डज मैनी थिंग्स, तो आप ये पता है इतना आप वो भी लिख सकते हो। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? जो बेसिक लॉ लिखे जाते हैं, एक साथ लोग रहें उसको कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सुप्रीम लॉ है और रिलेशनशिप सबका सेम होता है। फर्स्ट इज जनरल डिग्री ऑफ ट्रस्ट, वो पहले ट्रस्ट एक दूसरे पे पैदा करे कि डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल एक साथ मिल करे। सेकेंड है कि गवर्नमेंट कैसे मतलब काम करे। थर्ड है कि जो लिमिट्स गवर्नमेंट्स की पावर को लिमिट किया जाए, और नहीं तो सिटीजन्स को हार्म होता है। फोर्थ है कि हम अपनी सोसाइटी को क्या कर सके? क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी, अपने सोसाइटी को गुड सोसाइटी कर सके। ऑल कंट्री सारे में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, देखो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन होगा ऐसा नहीं कि वो डेमोक्रेटिक हो, बट ऑल कंट्री जो डेमोक्रेटिक होगी, सॉरी मैं वहाँ पे थोड़ा उल्टा कहा था, जो डेमोक्रेटिक होती है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे होता है। आफ्टर द वॉर इंडिपेंडेंस ग्रेट ब्रिटेन, जो अमेरिका ने भी कॉन्स्टिट्यूशन लिया था, जब ब्रिटेन से आज़ाद होता अमेरिका ना, उसने भी लिया था।
आफ्टर रिवोल्यूशन, फ्रांस रिवोल्यूशन में भी फ्रांस ने क्या किया था, डेमोक्रेटिक दिया था, कॉन्स्टिट्यूशन दिया था। ओके, दैट बिकम अ प्रैक्टिस, सारे जगह जो डेमोक्रेटिक कंट्री थी ना उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट कर दिया लिखना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वीडियो थोड़ा 20 मिनट का हो गया, तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए, कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके।